बहुत सारे लोग हैं जैसे कि एजुकेशन को कहीं ना कहीं कस्टमर के सामने निकालना पड़ता है। ये संस्था में मीटिंग का सबसे बड़ा यही सोच होता है, यहाँ जब आपको बुलाया जाता है तो एक एजुकेशन को आपके अंदर से बाहर करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि लगभग कांड के विषय जानकारी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे जानकारी आपको अगर हम बता दें कि भैया आपको कार चलानी है, हमने कह दिया भैया ये क्लच है, ये गियर है, ये हैंडल है, तो क्या आप चला लोगे? बिल्कुल नहीं चला पाओगे। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं ये सारी चीजें लाओगे तब तक आप बिल्कुल नहीं चला पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज अपने अंदर डेवलप करनी है, विकसित करनी है कि जब आप अपने अंदर पैदा करोगे और वो प्लांट के क्या हमें नीड है, लोगों की नीड है, उसको समझना, जरूरत को समझना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने ही रिलेशनशिप को पहले करता है, अपने परिवार को करता है। हम नहीं जानते हैं कि हम अच्छे लीडर की तरह नहीं कर पा रहे, मगर हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हम अपने एरिया को जरूर करते हैं, क्योंकि उस एरिया से ही हमें सीखने को मिलता है। अगर व्यक्ति जैसे कि संस्था वाली आपको मैसेज देती है कि आप MI पे ले सकते हैं, तो अगर व्यक्ति MI लेने वाला है आपको उसको जानना होगा कि ये कैसे लेगा, ये सारी चीज़ों का जरूर, जैसे कि ये मतलब कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी है अपने अंदर संस्था के अंदर ये पेज पैदा करना है कि हमें कैसे लोगों को प्रभावित करना है। क्योंकि संस्था के माध्यम से अगर बार बार ये चीजें सिखाई जा रही है तो क्या कहीं डाउट आता है? फिर भी कुछ बुद्धिजीवी लोग कह देते हैं कि भैया कोई भी संस्था चलती है तो अपने फायदे के लिए, मगर फायदा अगर देखा जाए तो फायदा गवर्नमेंट जो स्कीम लाती है क्या वो कहीं ना कहीं का फायदा नहीं हो सकता? भाई अगर गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है, आपको ग्रेजुएटी दे रही है तो कहीं ना कहीं फायदा है, मगर ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी गई है, संविधान में लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो लिखे गए हैं उससे कोई भी राज्य अगर है, कोई स्टेट है तो अपने लोगों की सुरक्षा करना उसका मौलिक कर्तव्य होता है। अगर आपको राशन मिल रहा है तो ऐसा नहीं सरकार आपको फ्री में राशन दे रही है, आपको लग रहा है फ्री में दे रही है, मगर गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अपने राज्य को, अपने स्टेट को अदर जैसे स्टेट है उनके प्रति लेवल लाने के लिए करती है। तो संस्था अगर कोई ऐसी स्कीम निकालती है तो मार्केट में जब जाते हैं तो जिस लोगों से कहते हैं नहीं भैया वो तो अपने लिए और हमारे अंदर भी ये चीज़ें डेवलप हो जाती है कि नहीं भैया अगर हम इतना देंगे तो हमारी संस्था को इतना पैसा जाएगा, हमको इतना जाएगा, मगर पहले हमको अपना लेवल जरूर आना ये चीज़ पे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक देश पैदा करना है। कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि एक बार आपने एक बहुत मशहूर डाकू सुना होगा, डाकू अंगुलीमाल। शायद बचपन में कहानी थी, हम लोग जब कक्षा 4 में थे अंगुलीमाल की कहानी। तो एक बहुत बड़े राजा थे बिंबिसार, तो उनके ही क्षेत्र में अंगुलीमाल रहता था। अच्छा, अंगुलीमाल ने मतलब अपने अंदर मतलब वो निष्ठा ठानी थी कि हमको क्या करना है, लोगों को मारना है और उनकी उंगलियां अपने गले में माला बना के वो पहनता था। तो उसने कहा कि हमको 1000 लोगों को मारना है। अब उसने क्या किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू कर दिया तो उसने क्या किया, जब 999 लोग पूरे हो गए तो भाई क्षेत्र में चर्चा फैल गई कि भैया बहुत बड़ा डाकू है अंगुलीमाल और ये पाएगा मार देगा। तो राजा ने कहा कि ऐसा करते हैं, वो पहाड़ी पे रहता था, वह पहाड़ी पे जाना बैठ कर दिया कि अब इस पहाड़ी पे नहीं जाएगा। तो तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध रास्ते से जा रहे थे तो उनके जो शिष्य ने बताया कि बुद्ध से इस पहाड़ी पे आप मत जाइए, वहाँ अंगुलीमाल है और वो आपको मार देगा। तो बुद्ध ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊँगा, क्योंकि उनके अंदर ये चीज की क्षमता थी कि वो कैसे उसको प्रभावित करेंगे। तो वो जब पहाड़ी में गए तो अंगुलीमाल ने उनको देखा, भगवान बुद्ध को जब देखा अंगुलीमाल ने तो उसने कहा आज तो हमारा प्रण पूरा हो जाएगा, क्योंकि 999 ने वो हत्याएं कर दी, अब एक बचा। तो जब बुद्ध का उसने तेज देखा तो उसके मन में डाउट आया, यार ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में तेज है, फिर भी एक तरफ उसके अंदर मारने की आग लगी है कि हम अपना व्रत पूरा कर लेंगे 9,000। फिर भी बुद्ध जब आगे बढ़े तो वो भी आगे बढ़ा। तो उसने कहा कि सन्यासी तुझे डर नहीं लगता, तू मरने चला आया है और इससे पहले क्या किसी ने तुझे बताया नहीं कि मैं अंगुलीमाल हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उसने जब बात की भगवान बुद्ध से तो भगवान बुद्ध समझे कि इससे कुछ बात की जा सकती है। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे तो मारना चाहता है तो मार दे, मगर पहले एक
टहनी काट, मतलब एक वो टहनी नहीं होती है पेड़ की, उसने कहा कि टहनी को काटो। उसके पास तलवार थी, खड़क था, उसने कट से उठाया और मतलब पेड़ की डाल को काट दिया। अब काटने के बाद जब उसको भगवान बुद्ध ने कहा कि उसने काट दिया भाई वो, तो उसने कहा कि इसको जोड़ो। तो वो कहने लगा कि ये कैसी बात करता है, तो पागल हो गया है, सन्यासी तो पागल हो गया है, इसको जोड़ कहाँ सकते हैं। तो उसने कहा कि अगर ये हमारी बात मान रहा है, ये जान रहा है कि जोड़ नहीं सकते हैं, तो कहने लगे काटना कितना आसान है भाई, काटना कितना आसान है और जोड़ना कितना कठिन है। तो उसने भगवान उससे कहा, तो उसने कहा बात तो सही है, उसके दिमाग में बात लगी। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि तुम मुझको मार नहीं खाएगा, मगर मेरे देश से प्रभावित हुआ उसने, तो उसने ये कहा कि अब मैं क्या करूँ, जीवन में मैंने तो बहुत हत्याएं कर दी, बहुत लोगों को काट दिया, मगर जोड़ नहीं पा रहा, एक व्यक्ति को नहीं जोड़ पाया और इतने लोगों को काट दिया। तो उसने मतलब जब प्रभावित हुआ तो बुद्ध चल दिए रास्ते पे। जब बुद्ध चल दिए तो वो उनके पीछे पीछे चल दिया। जब उनके पीछे पीछे चला तो वो उसने कहा कि सन्यासी मुझे आप जैसा बनना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जैसा बनना है। एक डाकू को उन्होंने प्रभावित किया। मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सड़क मिजाज के होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि ये लोग हमसे प्रभावित नहीं हुए, मगर अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आपने डेवलप कर ली कैपेसिटी, तो आप जरूर उस व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को प्रभावित करने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि जो है अब क्या करेगा तू, अगर हमारे मतलब संन्यास लेना चाह रहा है तो तुझे भीख मांगनी पड़ेगी। भाई भिक्षा मांग के भगवान को खाते थे, तो जब भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने उसके पास पत्थर मारे, उसको मारा। उसने कहा कि चोट कहाँ लगी है, कहने लगे चोट तो सर हमारे तन पे लगी है, मगर मन अभी भी हमारा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें सीखनी है कि अगर आपका नेचर, आपका स्वभाव और कंपनी के द्वारा बताए गए रूल और रेगुलेशन को आप फॉलो करते हैं तो सिस्टम में जरूर सफल होंगे हो सकते। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में बना के रखें। तो इतना अच्छा सिस्टम डेवलप किया है सबने, तो मैं चाहूँगा एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां। और कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता सिस्टम में। आपको जैसा कि सबने भी बताया कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम में आते हैं, तो यहाँ कोई एलिजिबिलिटी नहीं, कोई योग्यता नहीं रखी गई है। अगर आपके अंदर काम करने का हुनर है, जिज्ञासा है, तो आप बिल्कुल यहाँ सफल होंगे और बहुत अच्छे तो जी अगर आप कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो आने वाली जनरेशन आपको किस नाम से जाने, कैसे प्रभावित करेगी। जब आप बताएंगे कि अरे उस समय मैं तो एक संस्था थी शिव शक्ति फंड एक प्राइवेट लिमिटेड करके वहाँ गया और बहुत अच्छा बता रहे थे, भैया थे बता रहे थे, मगर क्या करें उस समय ज्वाइन किए होते तो हम भी थी नहीं है। नहीं, जब आप बूढ़े होंगे, जब आप आने वाली जनरेशन को बताएंगे तब भी रहेगी, नहीं रहेगी। तो जब आपने वो समय खो दिया होगा, वो समय तो रिटर्न होगा नहीं, समय जाएगा। एक कंपनी है और ठीक नहीं, वो आएगा ठीक, मतलब कंपनी नहीं है लेकिन हैगा और रहेगी। लाइफ का जिंदगी आदमी बोल रहे हैं जो छोड़ता होगा वो आप बच्चों को ये बताना। जी सर, वो बताई जा रही है कि एक कंपनी थी जो मेरे पास आई थी और चली गई, हमने उसमें ज्वाइन नहीं किया है, उसके लिए बात हो रही है। लोगों को बताते हैं जिंदगी के बाद छोड़िए ना गवाइए कि नहीं। आप भी बताएंगे कि उस समय पवन सर थे, देखो आज कहाँ पहुंचे, महेंद्र सर कहाँ पहुंचे, अगर हमने भी ज्वाइन किया हो। क्योंकि हम जानते हैं कि आप महिला हैं, कहीं ना कहीं समाज से जब आगे निकलती हैं तो लोगों के अंदर ऐसे विचार आते हैं अरे, और आपके अंदर भी अपनी सोसाइटी को देख के ही विचार आते हैं कि अरे हम कहाँ कर पाएंगे। तो हो सकता है अगर वो लड़का, आपका बेटा जब समाज में देखा कि नहीं हमारी जरूरतें नहीं पूरी होती हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ही सोचता है, माता पिता ही उसके जिम्मेदार होते हैं। आज हमारे अंदर भी हम लोग कितना भी सक्षम हो जाए, अगर पेरेंट्स ने हमें मजबूत नहीं, बचपन में पोषण सही नहीं किया होता, पालन पोषण अच्छा नहीं किया होता, तो हम लोग यहाँ बैठे ना होता, विकलांग होते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता, कहीं एजुकेशन ना होती। मगर ये संस्था ने सारी चीज़ों को मर्ज किया है, सिस्टम को माहौल में देखना है कि अगर आपके अंदर चाहत है कुछ बड़ा करने की,
तो आप संस्था से जुड़िए और लाखों लाखों की मदद कर सकते हैं। जिसमें कोई एजुकेशन की बात नहीं कि क्या करें, एजुकेशन फाउंडेशन है महिलाओं के लिए। अच्छा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम ये चीज़ जरूर देखते हैं कि हम अपनी सोसाइटी से ही जुड़े ही लोगों को फॉलो करने की कोशिश करने लगते हैं। अगर फला अपने बगल वाले को देखते हैं कि फलाने के यहाँ अगर 10,000 की कमा रही तो सब लोग 10,000 में जीवन बिता रहे हैं, तो हम वही सोचते हैं कि चलो हमारे यहाँ 8,000 आ रही है तो इससे कम नहीं। तो अगर आप जितनी हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में चले जाएंगे वहाँ पर हेड व्यक्ति कमाने की कोशिश करता है। इतनी नीड वो लोग पैदा कर लेते हैं, इतनी जरूरतें पैदा कर लेते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट व्यक्ति है तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही लड़की ढूंढेगा। क्या वो नहीं चाहता है कि हम अपने सिस्टम से, अगर हमको गवर्नमेंट 30,000 40,000 रुपये दे रही है तो क्या हम अपना परिवार पालन पोषण नहीं कर सकते? एक जमाना था जब देखा होगा पिताजी कमाते थे 13-13, 14-14 लोगों का परिवार खाना खा लेता था, रह लेता था। मगर उन्होंने क्या किया, मतलब समय के साथ बढ़ना शुरू किया। जैसे कि आज हमारे पास भी जरूरतें हैं, जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि नॉर्मल पर हेड घर में मोबाइल होना जरूरी है, टीवी होना जरूरी है। तो इन सब नीड को, जरूरतों को देखते हुए माननीय सर ने ये प्लान डिजाइन किया। अगर इस प्लान से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो कोई भी संस्था आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। और ये चाहत, ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी है आप। तो अगर वो बेटा अगर आपको चाहेगा तो कहेगा तो वो शायद इस लहजे में अपने एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जो सबसे संख्या कहूँगा कि तुमने चाहा ही नहीं बेटा।